जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका आदिल सर स्वागत करता हूं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। देखिए आज हम लोग लेके आ चुके हैं सेकंड शिफ्ट का पेपर का डिस्कशन लेके आ चुके हैं, जो कि 20 फरवरी 2024 को हुआ था। तो इस दिन में जो सेकंड शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके रीजनिंग का कंप्लीट डिस्कशन आज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो अपने रीजनिंग को मजबूत करने के लिए इस डिस्कशन को पूरा अंत तक देखिए और अपने स्कोर को बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना स्कोर रहेगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के डिस्कशन को कि हमको कैसे कैसे क्वेश्चन को क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा इसमें दिया गया है। यानी कहने का मतलब हो गया कि 20 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो सारा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हम लोग को नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने वो एक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है TDG और जिसका कोड बनाया है तुम्हारा 1680, ठीक है ना। उसके बाद हमारा दिया है BHI और इसका कोड हमारा बना दिया है क्या 432, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमसे कोड किसका पूछ रहा है, KCE का पूछ रहा है हमसे कोड, KCE का हमसे कोड पूछ रहा है ना। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, इसका प्लेस क्या होता है, इसका प्लेस 20 होता है, इसका प्लेस 4 होता है, इसका प्लेस क्या होता है 7 होता है, ठीक है ना। क्या जोड़ने से आ रहा है, नहीं आ रहा है। कहने का मतलब हो गया कि इसके जोड़ने से इतना नंबर नहीं आएगा, एक बड़ा नंबर है और बड़ा नंबर तब भी आता है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हम 2 को 3 में जोड़ेंगे तो हमारा 5 आएगा, वही 2 को 3 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आ जाएगा। यानी नंबर अगर ज्यादा बड़ा करना है तो हमको गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जोड़ा नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, गुना किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आइए चेक करते हैं। आप यहां से पता लगा सकते हैं कि सर ये जोड़ेगा कि गुना करेगा कि क्या करेगा, क्योंकि इसके वैल्यू जो है अचानक बहुत बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, गुना करके देखेंगे क्या हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 20 गुने 4 गुने क्या कर लेंगे 7, तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखिएगा ये 80 हो गया और ये हमारा 7 होगा, तो 7 8 56 यानी 560 हो गया, 560 हो गया। तो क्या सर गुना करने के बाद इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। गुना करने का मतलब इसके प्लेस वैल्यू को हमने गुना किया, तो क्या ये आंसर हमारा मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ और हमको सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और हमको सोचना पड़ेगा। अब देखो ये 0 का 0 है, ठीक, इस 6 को 8 बनाना है, 6 को क्या बनाना है, 8 बनाना है। कैसे बनाएंगे यार, 6 को 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे बाबू। देख 6 3 18 है ना, 6 को 8 कुछ और बना, जैसे 8 से भी गुना कर सकेंगे, 8 6 48, मगर यहाँ 6 को 8 बनाने के लिए हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। कैसे गुना करेंगे, देखिए 0 को 0 हो गया, 6 3 कितना हो गया 18 और 3 5 15 कितना हो गया 16। यानी कहने का मतलब हो गया इन सभी के डिजिट्स को लेकर 3 से गुना कर दिया जा रहा है, यानी सभी के डिजिट्स का गुणनफल जो है उसमें 3 से गुना करके आंसर निकाला जा रहा है। आइए क्वेश्चन को रीचेक करते हैं। जैसे B का कितना होता है 2 हो गया, इसका कितना होता है 8 हो गया और इसका कितना होता है 9 होता है, ठीक है ना। आइए तो 8 9 कितना होता है 72 होता है, 8 9 कितना होता है 72 और फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 7 दूना कितना हो गया 14 होगा और इसमें 3 से गुना करो तो 4 3 12 और 1 4 3 12 1 13 और 1 4 3 एकम 3 कितना हो गया 4 हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि नंबर का जो संख्या का जो प्लेस है, जो ये लेटर का प्लेस है, जो ये अक्षर का प्लेस है, उसके प्लेस वैल्यू को गुना करके अंत में 3 से गुना कर दिया जा रहा है, तो हमारा आंसर आ जा रहा है, ठीक है ना। आइए हमारा आंसर, हमको इसका कोड बताना है, KCE का कोड बनाना है। तो K का क्या होता है प्लेस वैल्यू, देखिए 11 होता है। इसका क्या होता है, देखिएगा K का क्या होता है, K का 11 होता है, IJK है ना 11 होता है, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब याद रखिएगा 11 होता है। C का कितना हो गया 3 हो गया और ये इसका कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। गुना करके देखते हैं, तो इसको अगर गुना करेंगे देखिए 3 5 15 और फिर इसको गुना करेंगे 11 से, तो 11 से गुना करने का ट्रिक क्या होता है 5 और ये जोड़कर 6 और ये 1, यानी 165 हो गया। सर क्या 165 यहाँ पे कहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। हमको सीधा सीधा हमने ऊपर देखा कि सबका गुना करके अंत में 3 से गुना कर रहा है, यानी सबका गुना करके अंत में क्या कर रहा है 3 से गुना कर दे रहा है। तो क्या 165 में 3 से गुना करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। देखिएगा 165 में 3 से गुना कीजिए, 3 5 15 3 6 18 1 9 और 1 3 एकम 3 1 4 यानी 495, यानी 495 आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा C, यानी 495 आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा। क्या आपका आंसर ये सही था, अगर सही था तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सर हमारा आंसर ये सही था, यस करके आप इसका उत्तर दे सकते हैं सर हमारा आंसर सही था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा डाइस चैप्टर से है, डाइस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है ओपन डाइस से क्वेश्चन है, यानी खुला हुआ डाइस से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि n के विपरीत कौन होगा, यानी n के विपरीत कौन सा होगा, n का विपरीत कौन होगा वो हमको निकाल के बता देना है, ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, ओपन डाइस का क्वेश्चन है, जैसे अगर ओपन डाइस का क्वेश्चन आपके सामने जब भी आता है, ओपन डाइस का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है, ध्यान दीजिए ऐसा कुछ बना रहे, ऐसा बना रहे,
तो हम पहले स्ट्रेट चलेंगे, क्या चलेंगे, स्ट्रेट चलेंगे, और एक को छोड़कर दूसरे पे जाएंगे, एक को छोड़कर अल्टरनेट स्ट्रेट चलेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक को छोड़कर दूसरे घर में जाएंगे, वो आपका विपरीत होगा। सीधा चलेंगे, एक को छोड़कर दूसरे में जाएंगे, एक को छोड़कर दूसरे घर में जाएंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहां से हमने स्टार्ट किया, इस वाले घर को हमने छोड़ा और इस पे पहुंचा, तो यानी कहने का मतलब ये इसके विपरीत होगा। फिर हमने यहां से स्टार्ट किया, इसको छोड़ा और यहां पहुंचे, तो ये इसके क्या होगा, विपरीत होगा, इस घर को छोड़ेंगे, और जो बच जाएगा वो एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत ही होगा। ठीक है ना। तो आइए इस लॉजिक को इसमें लगाते हैं, जरा देखिएगा। अगर हम एच से चलना स्टार्ट करते हैं तो एच का विपरीत हो जाएगा हमारा क्या, आई, यानी एच का विपरीत हमारा क्या हो गया, आई हो गया। और जे से चलना स्टार्ट करेंगे तो जे का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और पी का बच गया तो क्या हो गया, आर हो गया। ठीक, तो जरा देखो एन का विपरीत पूछ रहा है, तो एन का विपरीत कौन है, जे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आप उत्तर को समझ पा रहे होंगे। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सर हम इस क्वेश्चन का आंसर समझ चुके हैं, या अगर आपने हमसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बोला कि ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, डी सी डी का क्या है, पिता है, और डी जो है ई की बहन है, और ई जो है एफ की माँ है, और एफ जो है ई की पत्नी है। तो हमको बताना है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। देखिए अगर हमको पुरुष बताना है, मेल बताना है, तो मेल के लिए हम ट्राइंगल यूज करेंगे, और फीमेल के लिए हम यूज करेंगे तुम्हारा क्या, फीमेल के लिए यूज करेंगे हम लोग क्या, सर्कल। फीमेल के लिए हम लोग यूज करेंगे सर्कल यूज कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्राइंगल, और फीमेल के लिए हम यूज कर रहे हैं सर्कल। मेल के लिए हम त्रिभुज यूज कर रहे हैं, और फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग क्या, वृत्त। ठीक है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि ए जो है बी का क्या है, पिता है, यानी ए जो है बी का क्या है, पिता है, यानी ए जो है मतलब ए बी का पिता है, यानी कहने का मतलब ए जो है वो बी का क्या है, पिता है ना, बी का पिता है, तो ये पुरुष हो जाएगा। अब इसके बारे में हमको अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। देखिए बी जो है वो सी का भाई है, बी जो है ये बी जो है वो सी का क्या है, भाई है, तो भाई होगा तो पुरुष ही होगा, यानी हम क्या कर देंगे, इसको ट्राइंगल से कर देंगे। ठीक, अब देखिए आगे फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी जो है वो डी का पति है, सी जो है वो डी का क्या है, पति है, यानी ये जो सी है वो इस डी का क्या है, पति है। तो ये अगर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो है सी, देखिए सी जो है वो आपके डी का क्या है, पति है, तो पति है तो जाहिर सी बात है पुरुष होगा, यानी सी जो है डी का पति है, तो डी जो होगी इसकी क्या होगी, पत्नी होगी, यानी महिला होगी। डी जो होगी इसकी पत्नी होगी, यानी महिला होगी। अच्छा डी जो है ई की बहन है, डी जो है वो ई की क्या है, बहन है, तो जाहिर सी बात है महिला हो गई। ठीक, ई जो है एफ की माँ है, ई जो है वो एफ की क्या है, माँ है, यानी एफ की माँ है कौन, तुम्हारा ई, यानी ई तुम्हारा क्या हो गया, ई यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गई, महिला हो गई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, जरा देखिएगा। एफ जो है वो जी की पत्नी है, यानी एफ जो है ये एफ जो है वो जी की क्या है, पत्नी है, यानी कहने का मतलब पत्नी है तो महिला हो गई, और जी तुम्हारा क्या हो गया, पुरुष हो गया, क्योंकि इसकी पत्नी है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पुरुष हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो परिवार में कुल कितने पुरुष होंगे। देखिए ट्राइंगल त्रिभुज किसके लिए, पुरुष के लिए था ना, तो 1 2 3 और ये हमारा 4, यानी परिवार में कितने पुरुष हो गए, 4 पुरुष हो गए। ठीक है, परिवार में कितने पुरुष हो गए जी, 4 पुरुष हो गए। क्लियर है, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर समझ पा रहे हैं तो फिर वीडियो को लाइक कर देंगे जरूर। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दो। अब इसमें क्या है, छिपी आकृति निकालना है, एम्बेब्ड फिगर का क्वेश्चन है, यानी छिपी आकृति निकालना है कि इस तरीके का आकृति इन चारों ऑप्शन में कौन है, वो हमको निकाल के बता देना है। ठीक है ना, तो आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे, डील करेंगे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसा बनाया है, देखो कुछ ऐसा बनाया है। अब इस तरीके का फिगर हम इन चारों में खोजेंगे, ध्यान दो। तो क्या इसमें आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, नहीं दिख रहा है सर, ऐसा दिख रहा है, मगर ये वाला भी दिख रहा है, मगर ये वाला नहीं दिख रहा है, ये मिसिंग है, यानी पहला नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। क्या ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। जरा देखिएगा, कलर दिख रहा है क्या, यानी देखिए, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये ऑप्शन नंबर हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमको मिल इसमें नहीं रहा है। बी में तो कतई नहीं मिलेगा, बी में तो बन ही नहीं रहा है। जरा देखो, एक ऐसा चीज बन रहा है मगर ऐसा कोई चीज नहीं बन रहा। देखिए ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है, ये तो बी तो होगा ही नहीं। अब सी की बात करेंगे, देखो सी में भी देखिए, सी में भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी में अगर देखेंगे तो डी देखो यहाँ पे, जरा देखो ध्यान दो, ऐसा कुछ बन रहा है और फिर एक यहाँ से भी निकल रहा है, और क्या ऐसा ऐसा मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, अरे उत्तर हो जाएगा ना बाबू। आगे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कौन सा है, जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कौन सा है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक कोडेड इक्वेशन दे दिया, यानी एक समीकरण दे दिया कोड के आधार पे। अब इसमें चारों में से हमको ढूंढना पड़ेगा किसको हम आगे पीछे करके सॉल्व करेंगे, यानी एक तरह का कोडेड इक्वेशन दे दिया, इसको कैसे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आगे पीछे करके इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए हम क्या करते हैं ना, जब भी गुना भाग से हम स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन को देखिए उत्तर अंत में क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो गुना भाग से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, गुना भाग से चेंज करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी, आप कोई भी ऑप्शन रख के चेक कीजिएगा, हम पहले सी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सी में जहां भाग है उस जगह गुना कर देना है, और जहां गुना है वहां भाग कर देना है, और जहां 8 है वहां 9 कर देना है। ध्यान दीजिए, जहां 8 है वहां 9 कर देना, और जहां भाग है वहां क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। जहां भाग है वहां गुना कर देना, और 4 है, या देखिएगा 4 जो है और यहाँ गुना है, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, यानी 6 और प्लस 3 तुम्हारा और माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जरा सॉल्व करके देखेंगे क्या इसमें उत्तर आ रहा है। देखिए 9 गुने 4, अब भागे तुम्हारा 6 प्लस 3 माइनस तुम्हारा क्या 8, तो अगर देखेंगे इसे कटाएंगे कितना कट जाएगा, जो देखिएगा 3 दूना 6, 3 3 तुम्हारा 9, 2 दूनी तुम्हारा कितना हो गया 4, यानी 3 दूना कितना हो गया 6, 6 प्लस 3 माइनस 8, यानी 6 3 कितना हो गया 9, 9 में से 8 जाएगा, उत्तर कितना जाएगा 1। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा आंसर सेटिस्फाई कौन कर रहा है, सी कर रहा है, यानी हमारा आंसर सेटिस्फाई कौन कर रहा है, सी कर रहा है, ठीक है। अब नहीं सर आपको कैसे पता चल गया, प्रैक्टिस, आपको कैसे पता चल गया सर, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको उत्तर, प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीजें आपको आसान नजर आने लगेंगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। इस तरीके के सेशंस को ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपका प्रैक्टिस किस हद तक है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा है, मगर इससे आपको ये नहीं सोचना है, हताश नहीं होना है कि सब बहुत बड़ा है, ठीक है ना। आइए पहले देखिए 8 व्यक्ति, जिसमें रीना है R, उसके बाद कविता है K, उसके बाद रमन है तुम्हारा, मतलब इंग्लिश में लेगा RA रमन है, ठीक है। उमेश तुम्हारा U है, रोहित तुम्हारा RH है, ठीक है। विकास तुम्हारा B है, मोनिका तुम्हारा M है, और प्रिया तुम्हारा P है। प्रिया तुम्हारा क्या है, P है, ठीक है ना। तो हमने देखा, ध्यान दीजिए, हमने कहा एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं, 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर, वर्गाकार मेज है, यानी मेज जो है वो कुछ वर्गाकार है, यानी कहने में वर्ग है, स्क्वायर है, मेज क्या है, वर्ग है और स्क्वायर है ना। वर्ग का इंग्लिश क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कहने का मतलब 8 व्यक्ति है वो वर्गाकार मेज पे बैठे हुए हैं, जैसे आपके घरों में टेबल होता है, स्टडी टेबल होता है ना पढ़ने वाला, वैसा ही वर्गाकार मेज पे बैठे हुए हैं, जिसमें 8 व्यक्ति हैं, एक रीना है, कविता है, रमन है, उमेश है, रोहित है, विकास है, मोनिका है और क्या है, प्रिया है, ठीक है। और कहने का मतलब हो गया कि एक साइड पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कहता है कि यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कहा कि इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं, यानी 2 व्यक्ति जो है वो प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं, 2 व्यक्ति हैं वो प्रत्येक भुजा पर बैठे, तो बैठा देंगे, एक भुजा ये है तो 2 व्यक्ति, एक भुजा ये है तो 2 व्यक्ति, एक भुजा ये है तो 2 व्यक्ति, एक भुजा है तो 2 व्यक्ति, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कुल मिला के 8 व्यक्ति आपके बैठ गए, 8 व्यक्ति आपके कुल मिला के क्या हो गया, बैठ गए। आइए क्वेश्चन को आगे देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सभी व्यक्ति जो है, सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी सभी व्यक्ति का जो मुंह है वो मेज के केंद्र की तरफ है, यानी ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये केंद्र हमारा हुआ मेज का, ये सभी इधर की तरफ देख के बैठे हुए हैं, यानी सभी ऐसे देख रहे हैं तो हम भी ऐसे देख रहे हैं, तो हमारा दाएं ये और हमारा बाएं ये, यानी ऐसे घूमेंगे तो लेफ्ट आएगा और ऐसे घूमेंगे तो हमारा क्या आएगा, राइट आएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे घूमेंगे तो राइट और ऐसे घूमेंगे तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट आएगा, समझ आ रहा ना। तो क्वेश्चन जब भी केंद्र की तरफ होगा तो ऐसे घूमिएगा तो राइट और ऐसे घूमिएगा तो लेफ्ट हो जाएगा, और जब भी केंद्र के मुंह के बाहर यानी बाहर रहेगा तो इसका उल्टा कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब आगे देखिएगा। अब क्वेश्चन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, चलो मुंह करके बैठे हुए हैं। अब देखिए रीना जो है रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है, रीना जो है रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो हमारी हो गई ये रीना, और इसके ठीक दाएं, दाएं तो इधर जाना है, ऐसे घूमना है, तो दाएं तुम्हारा कौन हो गया, रोहित हो गया, दाएं तुम्हारा कौन हो गया, रोहित हो गया। अरे रीना के ठीक दाएं ओर कौन है, रोहित है, रीना के ठीक दाएं तुम्हारा कौन है, रोहित है, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लिया, यानी रीना जो है ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए कहाँ गया, हाँ, रीना जो है रोहित के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, रीना जो है देखिए ध्यान दीजिए, रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हुए हैं, यानी रीना जो है रोहित के ठीक दाएं ओर, सॉरी यहाँ देखिएगा, रीना जो है रोहित के दाएं ओर, रीना जो है रोहित के दाएं,
इसको थोड़ा सा हम बदल देंगे, ध्यान दीजिए। यानी कहने का मतलब हो गया कि रोहित के दाएं ओर तुम्हारा कौन है, रीना है। कौन है जी, रीना है। यानी रोहित के दाएं कौन बैठी है, रीना बैठी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो यार, रीना जो है, रीना है ना, ये रोहित के ठीक दाएं बैठी है, यानी रोहित के ठीक दाएं कौन, रीना, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बाबू, यहां तक हम भूल जाते हैं, ठीक। दाएं ओर बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे, यानी एक ही भुजा पे बैठे हैं, ठीक है, एक ही तरफ बैठे। ऐसा भी तो हो सकता था, रोहित के ठीक दाएं ये भी है, या यहाँ रोहित हो सकता है, यहाँ भी हो सकता था। यानी कहा कि एक ही भुजा पे बैठा है, तो एक ही भुजा पे दोनों को हम बैठा देंगे, ठीक। आगे देखते हैं। हमने कहा मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है, मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, ठीक है, जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठी है, ठीक है। अभी छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड, रोहित और रीना से रिलेटेड ये शब्द नहीं है। आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिए। हमने कहा मोनिका जो है वो रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पे बैठी है, यानी मोनिका जो है वो रीना के दाईं ओर के चौथे स्थान पे बैठी है। तो रीना ये है, इसका दाईं ओर का चौथा स्थान 1 2 3 4, यानी यहाँ पे कौन है, मोनिका, मोनिका। यानी इस रीना का दाईं ओर जाएंगे तो मोनिका हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गई मोनिका, ठीक। यानी दाएं चौथे 1 1 2 3 4, ठीक है। कौन बैठी है, मोनिका बैठी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर देखो, फिर लौटते हैं। कहता है मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरा है, जो कविता के बाईं ओर से क्या है, दूसरा है। यानी उस व्यक्ति की तरफ मुंह करके बैठी है, यानी रोहित की तरफ मुंह करके बैठी है, जो कविता के बाएं ओर से क्या है, दूसरा है, जो कविता के बाएं ओर से क्या है, दूसरा है। तो यहां अगर कविता को लिखेंगे तो ऐसे जाएंगे तो दाएं चल जाएगा, तो कविता हमारी यहां होनी चाहिए, सॉरी, कविता हमारी कहां होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, कविता। अब देखो कविता के ठीक बाएं दूसरा है, तो बाएं तुम्हारा दूसरा कौन हो गया, रोहित हो गया। कविता के ठीक बाएं दूसरा है, यानी पहला और दूसरा रोहित, ठीक। अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाएं ओर बैठी है, ठीक है। ये हो गया, इस लाइन तक, यहां तक हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। बाएं पर बैठी है। विकास और उमेश के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। विकास और उमेश के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति बैठे हैं। आगे क्वेश्चन को देखेंगे। जो केवल एक तरफ से गिना जाता है, जो केवल एक तरफ से गिना जाता है, यानी कहने का मतलब हो गया कि एक तरफ से गिनेंगे, इधर से भी नहीं गिनेंगे। यानी विकास और उमेश के बीच, यानी विकास से शुरू करेंगे, उमेश के बीच खत्म करेंगे। क्या देखिएगा, कहाँ गया, विकास और उमेश के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, दो व्यक्ति बैठे हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर विकास को यहाँ रखते हैं और उमेश पे यहाँ लिख नहीं सकते, क्योंकि एक ही व्यक्ति आएगा, तो कहीं ना कहीं विकास को हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, तब ना 1 2, तब यहाँ उमेश आएगा, बोलो हाँ कि ना, तब ना हमारा यहाँ उमेश आएगा। अच्छा क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिए। और उमेश रोहित के आसन बैठा हुआ है। आगे क्वेश्चन समझ आ गया, यानी कहने का मतलब हो गया कि जो उमेश है, उमेश रोहित के आसन मतलब ठीक बगल में बैठा हुआ है, एडजेसेंट, ठीक बगल में बैठा हुआ है, कौन, उमेश। यानी कहने का मतलब हो गया कि विकास और उमेश में हमको चिंता हो रहा था कि कौन आगे आएगा, तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ जो हमारा उत्तर आएगा, यहाँ जो हमारा उत्तर है, ठीक है, यहाँ जो हमारा उत्तर है वो जरा देखिएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा उमेश। उमेश जो है वो तुम्हारा विकास रोहित के ठीक आसन है, यानी देखो ना, उमेश रोहित के आसन बैठा हुआ है, यानी बगल में बैठा हुआ, ठीक। अच्छा उमेश और विकास के बीच कितने लोग बैठे हुए, दो लोग बैठे हुए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया, विकास और उमेश के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी उमेश यहाँ है तो 1 और 2, तो यहाँ तुम्हारा कौन हो जाएगा, विकास। कौन हो जाएगा जी, विकास। और देखो उमेश और विकास के बीच कितने लोग, दो लोग बैठे हुए, तो यहाँ दो लोग नहीं हो गया, देखो 1 2, और ये रोहित के बगल में हो गया, ठीक। आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मोनिका और रमन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी मोनिका और रमन, यानी मोनिका और रमन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ तो होगा नहीं, एक भी व्यक्ति है। यहाँ रखेंगे रमन को, तब ना यहाँ तुमको नजर आएगा कि मोनिका और रमन के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, एक ही व्यक्ति बैठा है, जो कि कौन है, विकास। अब बच तुम्हारा कौन जाता है, प्रिया, तो प्रिया तुम्हारा यहाँ बैठी, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो। अब क्वेश्चन देखो, रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो रमन के बाईं ओर मतलब ऐसे, बाईं ओर मतलब ऐसे, तो दूसरे स्थान पर देखो 1 और 2, यानी कौन बैठी है, रीना बैठी है। देखो बाएं से दूसरा चलेंगे, 1 2, यानी रीना बैठी है, तो रीना हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दो। एक निश्चित कोड भाषा में टू वर्ड को लिखा गया ऐसा करके, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में टू वर्ड को लिखा गया, जरा ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में टू वर्ड को लिखा गया कैसे, जरा ध्यान दीजिए, टू वर्ड देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में टू वर्ड को क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिए, 96247, ठीक है।
और यहाँ पे लिखा गया वांटेड, WANTED, ठीक है, वांटेड, ठीक है, वांटेड। और हमसे पूछ रहा है वारंट का कोड, वारंट का कोड हमसे पूछ रहा है, वारंट का कोड किसका पूछ रहा है जी, वारंट का कोड, ध्यान दो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका हो जाएगा 213957, 213957। अच्छा एक चीज देखो, इसमें जो भी शब्द आए इन सब से मिलकर आए, इसी सब में से मिलकर यहाँ शब्द आया, बोलो हाँ कि ना। देखो टूवर्ड में जो शब्द है WAR, तो WAR। अच्छा यहाँ पे देखो ANT है, तो ANT यहाँ भी आया, जरा ध्यान दीजिए। अच्छा देखो यहाँ T 9 पे है, ठीक, सॉरी यहाँ T तुम्हारा कितना है, 9 पे है, ठीक। यहाँ तुम देखो W कितना पे है, W तुम्हारा 2 पे है, इसलिए W के लिए क्या आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 2 W देखो मैच कर गया, बोलो हाँ कि ना, कॉमन हो गया। तो यानी W के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्लियर। W के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब देखो चौथे पे तुम्हारा A आया है, चौथे पे तुम्हारा कितना है, 1 है, यहाँ मैच करो तो क्या दूसरे पे 1 है, हाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक। अब यहाँ पे R पे देखो, पांचवे पे तुम्हारा कितना है, 4 है, तो यहाँ डबल R है तो 4 4 हो जाएगा। जरा मैच करो यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, यानी ये दोनों ऑप्शन में दिक्कत है, तो 2 मैच और करा लेंगे, हमारा हो जाएगा, ठीक। एक के लिए तुम्हारा, A के लिए 1 हो जाएगा, अभी हमने चेक किया। N के लिए चेक करो, N तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 तो तुम्हारे इस ऑप्शन में है नहीं, यानी इस ऑप्शन में, यानी उत्तर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, डी। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा था, ये पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन था, ये जो था हमारा पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन था। देखिए फॉरवर्ड कोडिंग होता है, रिवर्स कोडिंग होता है, क्रॉस कोडिंग होता है, ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। कहने का मतलब हो गया कि इस तरीके से क्वेश्चन को हमने हल किया, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा देखो सिंपल, ये बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। चींटी कहाँ रहता है, बाम्बी में रहता है। बत्तख कहाँ रहता है, तालाब में रहता है। तो घोड़ा कहाँ रहेगा, घोड़ा कुत्ता घर में तो रहेगा नहीं, कुत्ता घर में कुत्ता रहता है। छत्ता में तो रहेगा नहीं, छत्ता में मधुमक्खी रहता है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। मान में तो रहता नहीं है, कहाँ रहेगा, अस्तबल में रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है और ये सीरीज में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखो, n में से 1 घटाया 15 आ गया, फिर 15 में से 1 घटाया 13 n में से 1 14 में से 1 घटाएंगे 13 आएगा, 13 में से 1 घटाएंगे 12 आएगा, 12 में से 1 घटाएंगे 11 आ जाएगा। 11 में से भी 1 घटाएंगे तो तुम्हारा कितना आना चाहिए, जे आ जाना चाहिए। तो जे किस में है, जरा देखिए। ये तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी इन दोनों ऑप्शन में हम देखेंगे कि जे हमारा आ रहा है कि नहीं, ठीक। लास्ट वाला ऑप्शन चेक करो, टी में 1 घटा रहे हैं, एस आ जा रहा है, फिर एस में 1 यानी 19 में से 1 18, 18 में से 1 घटाएंगे 17, 17 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, यानी पी आना चाहिए। तो पी तुम्हारा इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को पूरा नहीं सॉल्व करना है। देखिए अगर आपके पास चैप्टर का नॉलेज है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए ये तो आपका ये है लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ठीक, कहां से रिपीट कर रहा है देखो तो, GHIJK, यहाँ पे GHIJK। जरा देखो तो यहाँ पे पहले जगह जो आएगा वो तुम्हारा H आएगा, यहाँ भी तुम्हारा क्या आएगा, H आएगा, यहाँ भी तुम्हारा क्या आएगा, G आएगा, और यहाँ तुम्हारा क्या आएगा, K आएगा। तो HHGK किसमें है देखिए, तो HHGK ऑप्शन नंबर डी है। ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपको समझ पा रहे हैं ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलो, हमने देखा, जरा देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत मस्त क्वेश्चन है, अगर आप देखिएगा तो बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें हिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखो, अब इसमें कोई लॉजिक अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा। टी, देखो टी का अगर हम एक पीछे जाएंगे तो हमको मिलेगा एस और एक मिलेगा यू, फिर एक ई का एक पीछे जाएंगे तो हमारा मिलेगा डी, और एक जाएंगे तो आगे हमारा एफ। वैसे ही ए के एक पीछे जाएंगे तो, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिए, ए के एक पीछे जाएंगे तो हमारा मिलेगा क्या, Z, और आगे मिलेगा हमारा क्या, B। अब बस इसका जो कोड कराना है तो उल्टा कर दिया, देखो ध्यान दो, यानी इसको पहले लिख दिया है, यहां से ऐसे स्टार्ट किया है, JB स्टार्ट किया है, DF स्टार्ट किया है, और अंत में तुम्हारा SU लिख दिया है। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक माइनस करना और एक प्लस करना, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस और एक तुम्हारा प्लस करना, ठीक है ना। तो इसी तरह हमसे पूछा है कि इसका कोड क्या होगा, RIO का कोड क्या होगा। तो देखो O से एक माइनस करेंगे एक प्लस करेंगे, तो O का एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, N आ जाएगा, और एक प्लस करेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। NP किस में है, जरा ढूंढो,
NP किस में जरा ढूंढो, इसमें तो दिख नहीं रहा, इसमें तो दिख नहीं रहा, इसमें तो दिख नहीं रहा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या है? सी है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना, ऑप्शन पे ध्यान देना है ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है ना, ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आ जाते हैं। देखिएगा, देखिए 5 सहकर्मी जो है, 5 सहकर्मी है, जोई, एरोन, बेन, क्लोई और तुम्हारा डेनियल, एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। यानी कहने का मतलब वृत्ताकार मेज है और इसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। और कितने व्यक्ति हैं? 5 है। तो सबसे पहले हमने आपको पीछे वाले वीडियो में सिखाया है कि 5 व्यक्ति का अगर सीटिंग बनाना है तो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 ठीक, 3 4 और तुम्हारा मान लो कि 5 हमारा ये रहा, ठीक है। और याद रखिएगा केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो इधर से घूमेंगे तो राइट, पीछे हमने देखा राइट, और इधर से घूमेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। इधर से घूमेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर से हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे घूमेंगे लेफ्ट और ऐसे घूमेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट। अच्छा देखो, इधर से हम जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो राइट होगा और इधर से ऐसे जाएंगे तो हमारा क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो ये वाला डॉट तुमको नजर आ रहा है, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट और ये तुम्हारा ये भी राइट। यानी कहने का मतलब ये वाला जो है लाइन के नीचे जो है वो तुम्हारा क्या होगा? लेफ्ट का सीटिंग, लेफ्ट का सीटिंग है। और जो वहां जहां बुंदा बुंदा हम देती है, डॉट देती है, वो तुम्हारा राइट का सीटिंग, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं कौन? जोई है, एरोन है, बेन है, क्लोई है और तुम्हारा क्या है? डेनियल, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए, जोई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। देखो, जोई जे, एरोन ए, बेन बी, क्लोई सी और डेनियल तुम्हारा डी लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए जोई जो है वो एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है, यानी एरोन के ठीक बाईं, एरोन के ठीक बाईं, एरोन के ठीक बाईं, एरोन के ठीक बाईं कौन बैठी है? जोई बैठी है। तो इसके ठीक बाएं डॉट की तरफ चलेंगे कि जहां डॉट नहीं है उधर चलेंगे बाएं के लिए। ध्यान दीजिए, ये डॉट तो दाएं के लिए था, यानी डॉट जिधर नहीं है उधर चलेंगे, यानी ठीक दाएं, यानी ये है कौन यहाँ बैठी है? जोई बैठी है। कौन बैठी है जी? जोई बैठी है, ठीक है ना। यानी एरोन के ठीक दाएं कौन बैठी है? जोई बैठी है, ठीक। आगे क्वेश्चन को देखें, देखिए ठीक दाएं जोई बैठी हुई है। क्लोई जो है जोई के बगल में बैठी है, यानी क्लोई जो है, क्लोई जो सी है वो जोई के ठीक बगल में बैठी है, यानी जोई के ठीक बगल में बैठी है। तो यहाँ तो हो नहीं सकता, यानी क्लोई हमारा क्या होगा? यहाँ होगा, ठीक है। क्लोई हमारी क्या होगी? वहां होगी, ठीक बगल में। डेनियल जो है एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी डेनियल जो है एरोन के ठीक दाएं। तो दाएं तो तुम्हारा ऐसे होता है, तो ये तुम्हारा कौन हो जाएगा? डेनियल। या तो बचता कौन है जरा देखो तो? बेन बचता है, तो बेन तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए, जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? यानी जोई के ठीक बाईं ओर तुम्हारा कौन बैठा है? तो जोई के ठीक बाईं तुम्हारा कौन बैठा है? क्लोई बैठा है। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 का क्वेश्चन नंबर अगर उत्तर देखें तो 12 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 12 का उत्तर हो जाएगा क्लोई, क्योंकि जोई के ठीक दाएं तुम्हारा कौन है? क्लोई है। यानी 12 नंबर हमारा क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है ना। अगर आपको समझ आ रहा है तो चीजों को पढ़िए, चीजों को सीखिए, ठीक है ना, तभी जाके आंसर बनेगा। और सिटी गर्मी में कोई हार्ड नहीं होता, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आपको लॉजिक चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, कैसे डील करना है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 पे देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये कैसा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये आकृति दिया है, देखिए ये तुम्हारा इमेज सीरीज का करके दिया है, कहने का मतलब आकृति सीरीज का क्वेश्चन है, आकृति श्रृंखला का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ पे ये देखिएगा ना, तो यहाँ पहले ये ऊपर जा रहा है, ये डॉट जो है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ठीक है। फिर अगले फिगर में ये कहाँ गया? नीचे आ गया। यानी एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो फिर ये अगली बार में कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। यानी ऑप्शन नंबर 3 में देखना है, अब हमको चेक करना है, 3 में चेक करना है। ये तो यहाँ आ गया, यानी ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखो पहले ऊपर गया, फिर साइड में गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे चलेगा, यानी चारों कोण पे घूम रहा है। तो चारों कोण पे हुआ तो इसका चौथा तुम्हारा पोजीशन, यानी ये वाला पोजीशन, पांचवा पोजीशन तुम्हारा क्या होगा? इधर ही होगा, ठीक है। देखो ना, ऊपर गया, फिर दाएं, फिर ऐसे दाएं गया, फिर दाएं से नीचे आया, फिर तुम्हारा बाएं जाएगा, यानी बाएं कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिए। और कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये तीर ऐसे, ये मुंह ऐसे, तो दोनों का मुंह ऐसे है, तो ये तीर तुम्हारा क्या है? बाहर की तरफ है। उसी तरह ये घुमाएंगे, जरा देखो, एक बार घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर देखिए ये रिपीट कर रहा है। तो अगली बार जो होगा तो तुम्हारा फिर ऐसे होगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये तो हमारा होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी उत्तर क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। 14 क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहे, देखिए यहाँ बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ से सोच नहीं पाइएगा, तो अपने छोटे वाले नंबर से स्टार्ट कीजिए।
लास्ट से स्टार्ट कीजिए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग आप जरूरी नहीं है कि आप यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, चाहे तो आप इसको रिवर्स से भी स्टार्ट करते हैं, जहां से आपको समझ है, जहां से कैलकुलेशन हल्का पड़े वहां से स्टार्ट कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें अगर देखेंगे ये हमारा 9 7 बना है और ये हमारा कितना बना है 29 बना है। तो 9 को 7 बनाने के लिए ऐसा क्या चीज है कि 9 को 7 बनाया जा सकता है? तो एक ही चीज है 9 के पहाड़ा में जो कि 3 है, यानी कहने का मतलब यहाँ 3 से अगर गुना करेंगे तो 9 त्रिका 27, फिर 9 त्रिका तुम्हारा कितना 27 और 2 तुम्हारा कितना होगा 29। देखो 99 में 3 से गुना करेंगे 9 त्रिका 27 के साथ, फिर 2 9 त्रिका 27 2 कितना हो गया 29 हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये 3 से बाबू गुना हो रहा है। तो 3 से गुना होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 3 से गुना हुआ होगा और उसी को 3 से गुना किया गया हो तो 99 तुम्हारा आया होगा। ठीक है, तो 11 में 3 से ऐसा गुना करके क्या ला दे कि तुम्हारा 99 आए। ध्यान दो 11 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 33, और 33 से भी तुम 3 से गुना करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 99। क्लियर है? क्लियर है? यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर एक और चीज देखो, ध्यान दो, अगर मान के चलिए आप 3 से गुना करके आगे चल रहे हैं, हमने पीछे से स्टार्ट किया, आप चाहे तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं सर 3 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 3 से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाइएगा तो आपका 33 से 99 में 3 से भाग लगाएगा, देखिए 33 ही आएगा, दूसरा कोई उत्तर आएगा ही नहीं। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं ठीक है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सर इसका आंसर हम आपसे पहले आया था, लिख के बता दीजिए। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने, देखिए कोडेड इक्वेशन है ना, कोडेड समीकरण है, इसमें हमको ए बी का सही वैल्यू रखेंगे कि यहाँ गुना रखें, भाग रखें, घटाव रखें, क्या रखें, ताकि हमारा ये जो समीकरण वो संतुष्ट कर पाए। ठीक है ना, आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए हमारे पास 40 ए है गुने तुम्हारा 10 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा दिया है बी 8 और सी 15 बराबर तुम्हारा कितना हो गया 65 हो गया। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बर्डमास का नियम हमको पता है ना, बर्डमास का नियम पता है, पहले आता है डिवाइड, उसके बाद आता है गुना, उसके बाद आता है जोड़, उसके बाद आता है घटाव। तो अगर इस क्रम में रख के देखते हैं क्या हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो क्रम में रख के देखते हैं। जैसे 40 में भागेगा हम कर देंगे 10 और गुना में हम कर लेंगे 8 और प्लस में कर देंगे 15, 65 आना चाहिए। तो देखो 40 भागे अगर हम 10 कर लेते हैं, गुना में हम 8 कर लेते हैं, प्लस 15 कर लेते हैं, तो देखिए 4 आ जाएगा, 4 8 कितना हो गया 32 हो गया, 32 जोड़ 15 करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 32 जोड़ 15 करेंगे तो हमारा हो जाएगा तुम्हारा कितना 47, यानी ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो क्या दूसरा चीज अप्लाई करके देखेंगे। देखिए क्या देखेंगे, यानी इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व नहीं हो रहा है, आगे देखते हैं। अब की बार इसके प्लस को हम इंटरचेंज करते हैं, आगे पीछे करके देखेंगे। ध्यान दीजिए 40 ए 10 बी और तुम्हारा 8 सी और ये तुम्हारा 15 और बराबर तुम्हारा कितना है 65 है। ध्यान दो, तो 40 में अब की बार गुना कर देते हैं 10 से और भाग लगाते हैं तुम्हारा किससे 8 से, और जोड़ देते हैं हम क्या 65, जोड़ देते हैं हम क्या 65 है ना, सॉरी जोड़ देते हैं 15। ठीक है, तो 40 गुने तुम्हारा 10 और भागे 8 है तो 8 नीचे लिखेंगे यार, और उसके बाद क्या 15। अब 8 से तुम भाग लगा देखो 8 पचे 40 और तुम्हारा 5 दहाई के 50 और तुम्हारा 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 65। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो a है, a के जगह पे हमको लिखना है सर गुना, और b के जगह पे हमको लिखना है सर डिवाइड, और c के जगह पे लिखना है हमको क्या प्लस, यानी a के जगह गुना, b के जगह भाग, c के जगह प्लस। तो इसको अगर हम यूज करके इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो इसका मतलब हमारा a की जगह यही होगा। आइए चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत हो गया, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हो गया, देखिए ध्यान दीजिए कि 15a 30b, उसके बाद तुम्हारा 9c और तुम्हारा उसके बाद 20। तो a की जगह पे तुम गुना है, गुना लिख देंगे, क्या दिक्कत हो गया। b की जगह भाग है 30 भागे 9 और तुम्हारा जोड़ कितना हो गया 20 हो गया, और हमको लाना है 70। तो यहाँ ध्यान दीजिए 15 गुने 30 है, अब बटा तुम्हारा कितना है 9 है। ठीक है, बटा तुम्हारा कितना है 9 है और जोड़ तुम्हारा कितना है 12 है। आइए ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब हो गया कि 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15 और 3 छक तुम्हारा कितना हो गया, देखेंगे 3 दहाई के तुम्हारा कितना हो गया 30 हो गया। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए अगर हम इसको जोड़ते हैं 3 पचे 15 और इसको गुना करते हैं तो तुम्हारा देखो ये तुम्हारा आ जाएगा 50 और प्लस तुम्हारा कितना आ गया 12 आ गया, सॉरी 20 है यहाँ पे, सॉरी 20 है, 20 है, 20 यहाँ ध्यान दीजिए 20 है, कितना है 20 है, 20 है। ठीक है 20 है, तो यहाँ भी 20 हो गया, यानी 50 और 20 तुम्हारा कितना हो गया 70 हो गया, 50 और 20 तुम्हारा कितना हो गया 70 हो गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सही में a के जगह पे गुना होगा, b के जगह भाग होगा, c के जगह पे क्या होगा प्लस होगा। आइए ध्यान दीजिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं यार। अब देखिए 17a 9b और तुम्हारा 3c8 बराबर क्या होगा 7 गुने 9 भागे 3 प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब हो गया 7 गुने 9 भागे 3 प्लस 8,
यानी कहने में 3 तिहाई 9, 9 त्रिका 27 और 27 प्लस 8 तुम्हारा कितना हो जाएगा, सॉरी 9 त्रिका 27, 27 प्लस 8 तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो तो 35 हो जाएगा बाबू। यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जब इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत तेजी से आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है, हाँ ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका आ गया इसका क्या कहते हैं इसे, साइलो का क्वेश्चन है, सैल्यूलिज्म का क्वेश्चन है। देखिए कुछ तो तुम्हारा कुछ पी एच जो है वो आर है, 50-50 का 100-50 का नियम लगाएंगे, कुछ एच जो है वो क्या है, आर है, तो कुछ एच आर है तो ये भी 50 हो जाएगा और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब बोलता है कोई पी एच नहीं है, तो यानी ये भी 100 और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि कुछ पी एच, देखो कुछ पी एच है, कुछ पी तुम्हारा क्या है, एच है, कुछ पी तुम्हारा क्या है, एच है, तो कुछ पी एच, तो देखो कुछ पी एच तो ये भी 50, ये भी तुम्हारा 50, और ये देखो कुछ पी, कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं है, तो ये कुछ आर पी नहीं है, तो यानी कहने का मतलब ये 50 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अगर इसके क्वेश्चन को देखेंगे, देखो कुछ पी एच, तो इसका निष्कर्ष ये पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्या ध्यान दो। अगर इसका देखो कोई पी एच नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका जो कथन है वो पॉजिटिव है, और इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है कुछ पी एच है, कुछ पी एच है, ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है, और ये तुम्हारा निगेटिव है, सॉरी ये तुम्हारा निगेटिव है। तो निगेटिव का पॉजिटिव नहीं हो सकता, यानी पहला हमारा कथन जो होगा वो हमारा क्या, सॉरी पहला आपका निष्कर्ष जो होगा वो हमारा क्या होगा, गलत होगा। यानी पहले निष्कर्ष का जो हमारा उत्तर होगा वो तुम्हारा क्या होगा, गलत होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारा ये पहला निष्कर्ष है वो गलत है, चूंकि देखिए कोई पी एच नहीं है यानी एक निगेटिव है, और कुछ पी एच है यानी ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है। तो निगेटिव का पॉजिटिव नहीं हो सकता, निगेटिव निष्कर्ष का हमेशा निगेटिव तुम्हारा कथन, सॉरी निगेटिव कथन का हमेशा नेगेटिव निष्कर्ष होगा, और तुम्हारा पॉजिटिव कथन का हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ पी, जो कुछ आर है वो तुम्हारा पी नहीं है, कुछ आर जो है वो पी नहीं है, तो जरा देखो यहाँ हमको आर 50 चाहिए, यहाँ आर 50 है, बिल्कुल है, क्या दिक्कत हो गया। और पी जो है पी देखो पी यहाँ 100 है तो यहाँ 100 भी मिल रहा है, और निगेटिव है तो निगेटिव मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि निष्कर्ष 2 है हमारा क्या है, सही है, यानी कथन नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। यानी केवल निष्कर्ष 2 हमारा क्या करता है, अनुसरण करता है। यानी हमारा कहने का मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा उत्तर है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार का देखिए इस पे जो 50-100 वाला जो नियम है, 50-100 वाला नियम है वो आपको एक वीडियो में हम समझा देंगे बड़ी बढ़िया से, ठीक है। और जो वेन डायग्राम का नियम है ये पुराना हो चुका है, वेन डायग्राम वाला, ठीक है, इससे भी उत्तर आ जाता है, मगर आप इससे बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाइए, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये आपका फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए 0 से 1 बढ़ा, यानी 1 बढ़ा, उसके बाद यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा जी, यहाँ पे बढ़ा 9, और यहाँ पे कितना बढ़ा, 16 बढ़ गया। यानी देखो तुम ध्यान दो, यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, और यहाँ हमारा क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो अगला जो होगा वो 25 बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब ये 5 का स्क्वायर है। 30-25 तुम्हारा कितना हो गया, 55 हो गया। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि यही हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बाबू। देख क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारा क्या होगा, देखो तो सही से ढूंढो तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहाँ मिलेगा। ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या हो जाएगा, देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन का, ये तुम्हारा ये इसका आंसर होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है ना। इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 18 थोड़ा मिसप्रिंट हो जाएगा नीचे, ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। अब इसका हमको ढूंढना है कि इसमें कौन सा होगा। देखो इसमें हमको ढूंढना है ये वाला फिगर हमारा कौन सा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या हमने ऐसा पीछे क्वेश्चन किया था क्या, ठीक है, क्या हमने ऐसा पीछे क्वेश्चन किया था क्या, ध्यान दीजिए, क्या हमने ऐसा पीछे क्वेश्चन किया था क्या, ठीक है। यानी हमने, कहने का मतलब हो गया कि ये हमारा उत्तर, मतलब ये जो है ये हमारा नहीं है। क्या हमारा ऐसा क्वेश्चन हमने किया था क्या। अब इसको देख लेंगे भाई, यहाँ हमारा कहाँ मिल रहा है, जरा देखो ये वाला फिगर जो है, जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ये वाला, देखिए ये अगर हम इसको मिलाएंगे, देखो यहाँ नहीं मिल रहा है और यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी है। अगर तुम इसको सही से देखो, ध्यान दो, फिर से देखेंगे, देखो इसको हम सही से देखेंगे, अगर हम इसको फोकस करें तो देखो ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, तो इसको तुम एलिमिनेट कर दो, ध्यान दो, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। ये भी तुम्हारा सीरीज टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये इसके देखिए, इसका एक फोटो जो है हमारा यहाँ दिया गया है,
एक फोटो हमारा यहाँ दिएगा, फिर इससे हम उस क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, यानी एक फोटो हमारा जो दिया है वो यहाँ दिया है, इस क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो हमारा जो ये फिगर है, ये क्वेश्चन नंबर 19 का फिगर है, जबकि हमारा 18 में आ चुका है। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, तुम अगर देखोगे तो ये जो है एक बड़ा यहाँ पे, और ये एक खसक गया इधर, कहाँ, बाएं तरफ, कहाँ खसका, बाएं तरफ, और ये भी बाएं तरफ खसका। अच्छा, ये जब अगला बढ़ा तो एक स्किप किया, 2 पे आ गया, यानी जब एक बढ़ रहा है तो एक बढ़ेगा, 2 बढ़ रहा है तो 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ रहा है तो 3 बढ़ेगा, 4 बढ़ रहा होगा तो 4 बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर तुम यहां देखोगे 2 बढ़ा, अब फिर ये अगला बढ़ेगा तो देखो 1 1 2, और याद देखो, ध्यान दो, 1 2 3, 3 बढ़ गया। तो जब ये अगला बढ़ेगा तो देखो 1 2, जब ये अगला बढ़ेगा ध्यान दीजिए 1 2 3 और ये 4। यानी कहने का मतलब हो गया कि आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ आगे पीछे हो रहा है, और ये तुम्हारा एक एक खसक रहा है। तो अगर इसको अगर आगे देखेंगे तो ये खसकेगा तो यहाँ आएगा, बोलो हाँ कि ना, ये यहाँ आएगा, और ये जो फिगर यहाँ आएगा, और ये फिर तुम्हारा स्टार यहाँ होगा। यानी ये 2 कॉमन चीज हमको ढूंढना है नेक्स्ट फिगर में। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, कहने का मतलब हो गया कि ये जो हम ढूंढ रहे थे, तो ये यहाँ पे चला आया और ये यहाँ पे चला आया। यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, और ये चलेगा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जरा ध्यान दो, फिर से देखो फिगर को एज्यूम करो, ध्यान दो, ये 1 चला, फिर 2 बार चला तो 2 बार चला, ये 3 बार चला तो 3 बार चला, अगली बार 4 चलेगा तो 1 2 3 4, यानी कहने मतलब इधर आएगा, और फिर ये आगे 1 बढ़ेगा तो इसका फिगर यहाँ आएगा, और फिर वापस आएगा अपने जगह पे। ध्यान दीजिए, यानी ऑप्शन डी में जरा तुम चेक करो, ये वापस अपने जगह पे आया, ये आगे खसका और ये यहाँ पे चला, यानी 4 चलने के बाद यहाँ पहुंच गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 3 4 यहाँ पे आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, देखिए, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि जिसके क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। यानी कहने का मतलब होगा, अगर इसको लिखेंगे, जरा ध्यान दो, एल ई सब में है, एल ई सब में है, एल ई तुम्हारा क्या है, सब में है, एल ई तुम्हारा सब में है। इसके बाद देखेंगे, देखो टी इसमें है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, और टी तुम्हारा इसमें भी है। यानी कहने का मतलब हो गया कि 5 तुम्हारा पहले आएगा, क्योंकि टी के जगह पे यहाँ पे क्या है, तीसरा लेटर एस है, और टी से पहले क्या आता है, एस आता है। तो 5 हमारा स्टार्टिंग होने वाला है, यानी ये हमारा गलत, ये हमारा गलत, ये 2 ऑप्शन में हम चेक करेंगे। हाँ, ये 2 ऑप्शन में हम चेक करेंगे, 3 लेटर हमको चेक करना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, चौथा लेटर के लिए इसके पास एच है, इसके पास भी क्या है, तीसरा लेटर आ गया है। चौथा लेटर के लिए इसके पास भी क्या है, एच है, और इसके पास क्या है, टी है, और इसके पास भी टी है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे देखा जाए, अब फिर से आगे बढ़ेंगे, 5वां लेटर के लिए इसके पास क्या है, ए है, इसके बाद भी 5वां लेटर के लिए क्या है, ए है, ये तो चौथा खत्म हो गया, और इसके पास 5वां लेटर के लिए क्या है, ई है, इसके लिए 5वां लेटर के लिए क्या है, ई है, और यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, जी आ रहा है, क्या आ रहा है, जी आ रहा है। यानी ऑप्शन जो अगर तुम देखोगे, ऑप्शन से अगर तुम जाओगे तो कहने का मतलब हो गया कि हमारा ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे जी किसके पास आ रहा है, 2 के पास आ रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा सी नहीं होगा। देखिए, पहले आ रहा है 5, उसके बाद हमारा आ रहा है 1, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा, यानी कहने का मतलब हो गया कि जी किस में है, 2 में है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर देखिए, यहाँ पे उत्तर दे रहा है सी, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, आपने चीजें समझी होंगी, ठीक है, ठीक है। क्या ध्यान दीजिए, अगर 4 पे जा रहा है, देखिए ये ए है, ये एल है, तो यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी ना होकर ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, गलत होगा। इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस किया, इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन का क्या किया, प्रैक्टिस किया, और इसमें हमने आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है। आपको अगर ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए और टैग क्लासेस के मुहिम से आप जुड़ पाए, ठीक है ना। तब तक ले जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।